हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आपकी दोस्त और आपकी होस्ट वंदना सेमवाल। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूं आप सभी का फेवरेट और स्टार प्लस का पॉपुलर शो अनुपमा। जी हाँ, आज हम करने वाले हैं बातचीत शो अनुपमा के बारे में और बताने वाली हूँ मैं कुछ खास बातें आप सभी को इस शो के बारे में। इस शो के बीते हुए ट्रैक, बीते हुए एपिसोड की अगर बात की जाए तो यहाँ पर शो का बीता हुआ एपिसोड, बीता हुआ ट्रैक काफी ज्यादा दिलचस्प था, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं वनराज के सामने पारितोष की सच्चाई आ गई थी। तो वहीं आप सभी को बता दें कि शो का अपकमिंग एपिसोड काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर किंजल अपनी प्रेगनेंसी से जुड़े हुए कुछ राजों का यहाँ पर खुलासा करती हुई दिखाई देने वाली है वनराज शाह के सामने। यहाँ पर किंजल अपना पापा मानते हुए वनराज को सारी सच्चाइयां बताने वाली है। तो क्या क्या बताने वाली है किंजल वनराज शाह को, किस राज का खुलासा करने वाली है किंजल वनराज शाह के सामने, जानने के लिए और देखने के लिए देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट को। स्टार प्लस पर आने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो अनुपमा में इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। इस शो के हाल ही के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वही शो का अपकमिंग एपिसोड भी बेहद दिलचस्प होने वाला है। अगर बात की जाए शो के बीते हुए ट्रैक, बीते हुए एपिसोड की, तो सभी दर्शकों ने यहाँ पर देखा होगा कि किस तरीके से यहाँ पर जंग छिड़ी हुई थी सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट की वजह से वनराज और अनुज के बीच में। लेकिन यहाँ पर वो कॉन्ट्रैक्ट अनुज कपाड़िया की बहन मालविका को मिल जाता है और यहाँ पर पारितोष और वनराज कहीं ना कहीं अनुज पर इल्जाम लगाते हैं कि जरूर इसमें अनुज की कोई साजिश थी। और आपको बता दें कि शो का आगे आने वाला एपिसोड, आगे आने वाला ट्रैक काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आप सभी को देखने को मिलेगा कि किस तरीके से शो अनुपमा में अब किंजल वनराज शाह के सामने एक बहुत ही बड़े राज का खुलासा करती है, जिसके बाद कि किंजल की प्रेगनेंसी का सच आ जाता है वनराज शाह के सामने। आप सभी ने देखा होगा कि यहाँ पर वनराज अपने तीनों बच्चों से तो बेहद प्यार करता है, लेकिन वनराज अपनी पत्नी अनुपमा से प्यार नहीं करते थे, जिसकी वजह से वनराज का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था जो कि काव्या के साथ था। और आज की तारीख में यहाँ पर काव्या वनराज की पत्नी है और यहाँ पर वनराज और काव्या एक ही छत के नीचे पति पत्नी बनकर रह रहे हैं। हालांकि यहाँ पर उसके बावजूद वनराज ने काव्या को डिवोर्स पेपर्स दे दिए। वनराज काव्या से अलग होना चाहते हैं। आप सभी को बता दें कि कहीं ना कहीं किंजल यहाँ पर वनराज के सामने इस बात का खुलासा करते हुए नजर आने वाली है कि जैसा कि पारितोष ने सभी घर वालों को बताया कि पारितोष अभी बच्चे की जिम्मेदारी के लिए पूरी तरीके से यहाँ पर नहीं है काबिल। यहाँ पर फिलहाल तो पारितोष के एक बच्चे की जिम्मेदारियां उठाने की नहीं है यहाँ पर कोई भी गुंजाइश। यहाँ पर पहले पारितोष अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं, अपने करियर को सेट करना चाहते हैं, अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं, उसी के बाद पारितोष इसके बारे में सोचेंगे। तो हालांकि यहाँ पर कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली किंजल वनराज शाह को वनराज की गलतियों के बारे में बताती हुई भी नजर आती है, जहां पर किंजल बताती है वनराज को कि यहाँ पर वनराज ने भी कुछ ऐसा ही किया था अनुपमा के साथ, जिसके बाद की वनराज का घर से बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बन पड़ा था और वनराज और काव्या का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो चला था। हालांकि यहाँ पर वनराज भी शादीशुदा थे और काव्या भी शादीशुदा थी। यहाँ पर काव्या और अनिरुद्ध की तो लव मैरिज हुई थी, लेकिन वो लव मैरिज कुछ ज्यादा समय के लिए नहीं टुकी। लेकिन यहाँ पर वनराज और अनुपमा की अरेंज मैरिज हुई थी और आज की तारीख में भी वनराज कहीं ना कहीं अनुपमा को मिस करते हैं। अनुपमा जिस तरीके से शाह हाउस के सभी सदस्यों का ध्यान रखती हैं, उसे कहीं ना कहीं वनराज शाह मिस करते हैं और काव्या ऐसी चीज को नहीं अपना पाई है, जिस वजह से वनराज और काव्या के बीच की दूरियां बढ़ती चली गईं। यहाँ पर पारितोष से जुड़े हुए हर एक राज का खुलासा कर देती है किंजल वनराज के
सामने, तो वहीं दूसरी तरफ किंजल ये भी बताती है वनराज को कि कहीं ना कहीं किंजल के सुनने में तो आ ही चुका है कि पारितोष का घर से बाहर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, जिस वजह से पारितोष किंजल की प्रेगनेंसी नहीं चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर किंजल की प्रेगनेंसी का ट्रैक चलता है, पारितोष को पिता कहने वाला एक नन्हा सा मेहमान आ जाता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर पारितोष की जो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है उस पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर आप सभी की जानकारी के लिए ये भी बता दें कि यहाँ पर राखी दवे जो कह चुकी हैं शाह हाउस के सभी सदस्यों को, खासतौर से वनराज शाह को, कि राखी दवे किंजल को अपने घर लेकर जाना चाहती हैं। वहाँ पर ले जाकर राखी दवे किंजल का ध्यान खूब अच्छी तरीके से रख सकती हैं। तो इस बात को साफ तौर से इनकार कर दिया था वनराज ने और कहा था कि शाह हाउस में किंजल की काफ़ी अच्छी तरीके से केयर हो सकती है। इस दौरान यहाँ पर लीला और अनुपमा भी वनराज के साथ थे और खुद किंजल शाह हाउस को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। आप सभी की जानकारी के लिए ये भी बता दें कि पारितोष ने कहीं ना कहीं किंजल को अकेले में डिवोर्स पेपर्स से जुड़े हुए कुछ बातें भी बताई हैं। ये धमकी भी दी है कि किंजल अगर इस बच्चे को नहीं गिराती है तो कहीं ना कहीं पारितोष और किंजल के बीच में एक बहुत ही बड़ी दरार आ जाएगी। इस बात का भी खुलासा करती है किंजल वनराज के सामने। तो देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है कि शो का अपकमिंग एपिसोड किस तरीके से मेकर्स व्यूअर्स के सामने प्रेजेंट करते हैं और क्या होती है शो के आगे आने वाली कहानी। तो देखा आपने कि किस तरीके से शो अनुपमा में यहाँ पर किंजल खोलती है वनराज शाह के सामने ये बड़ा राज कि पारितोष अभी इस बच्चे की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ तक कि पारितोष ने तो ये भी कह दिया है कि किंजल अगर हो सके तो अबॉर्शन करवा दे, नहीं तो यहाँ पर किंजल और पारितोष के रिश्ते के बीच में दरार आ सकती है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि ऐसा ही कुछ वनराज ने भी किया था अपने समय पर। हालांकि यहाँ पर वनराज ने अनुपमा को ऐसी कोई धमकी तो नहीं दी थी कि वनराज अबॉर्शन करवा ले या फिर वनराज की पत्नी का अनुपमा का हो जाए मिसकैरेज। लेकिन यहाँ पर जब वनराज के 3 बच्चे हुए तो उसके बाद वनराज ने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जरूर चलाया था, जो कि काव्य के ही साथ था। और आज जब काव्य वनराज की पत्नी बनकर वनराज के ही घर में यानी कि शाह हाउस में है, तो वनराज कहीं ना कहीं काव्य से डिवोर्स लेना चाहते हैं। आप सभी को बता दें कि यहाँ पर किंजल कहीं ना कहीं पारितोष के सभी राजों का खुलासा करती हुई नजर आती है वनराज शाह के सामने। तो वहीं दूसरी तरफ किंजल इस बात को भी इनडायरेक्टली कहती है वनराज को कि वनराज का फेवरेट बेटा तो पारितोष ही है। पारितोष हमेशा वनराज शाह की तरफदारी करता है और अब वनराज के नक्शे कदमों पर पारितोष भी चल रहा है। अब ये वनराज शाह की जिम्मेदारी है कि पारितोष को वापस उसी राह पर लेकर आए जो कि एक सच्ची राह है और एक अच्छी राह है, जहां पर कि पारितोष अपने बच्चे को अपनाने से इनकार भी ना करें और ना ही पारितोष का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो। क्योंकि यहाँ पर ये सवाल तो काफी ज्यादा खड़ा होता है कि अगर पारितोष का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हुआ तो फिर किंजल के साथ पारितोष की लव मैरिज करने का क्या मतलब बनता है। अगर इसके पीछे भी कोई कारण है और आपको लगता है कि इसके पीछे का क्या कारण है और आपको पता है इस कारण की असली वजह, तो जरूर हमें हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइएगा। लेकिन तब तक के लिए नए अपडेट्स के लिए देखिए हमारे इस चैनल नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज को।